वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं कंट्रोल सिस्टम के सेकंड ऑर्डर सिस्टम से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो देखो, एक मैंने आपको पहले ही एक असाइनमेंट दिया है, इसके अंदर 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। तो हर एक क्वेश्चन को मैं दिखाते जा रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको ट्राई करो एंड इसके आंसर्स मुझे कमेंट में बताओ क्या आंसर्स आ रहे हैं, फिर मैं फर्दर आपको इनके आंसर्स प्रोवाइड करूंगा। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट टाइप से हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको अपना सोल्व करना स्टार्ट करो। थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास वो ये है, राइट। ये सारे क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन ये आपके पास, राइट, एंड फिफ्थ क्वेश्चन ये है आपके पास। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट है जो आपने सोल्व करनी है एंड हर एक क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपके आंसर्स आ रहे हैं। देन फर्दर मैं आपको इनके आंसर्स वहीं पे बता दूंगा या फिर ये फर्दर वीडियो बना देंगे इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में, राइट। तो आज के ये आपकी असाइनमेंट थी, होमवर्क थी, कुछ क्वेश्चंस हैं जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ आज डिस्कस करने हैं। मैं उनको स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करना है वो क्या है, एक क्लोज लूप सिस्टम है। द क्लोज लूप पोल्स ऑफ ए सिस्टम आर शोन इन द फिगर। इस फिगर के अंदर क्लोज लूप के पोल्स आपको गिवन किए हैं उसने। द सेटलिंग टाइम फॉर 2% टॉलरेंस बैंड इज, इसका सेटलिंग टाइम निकालना है 2% टॉलरेंस बैंड के साथ, राइट। अगर आप बात करते हैं सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम जो आपके पास था, अगर आपको याद हो तो जो सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की इक्वेशन थी जो मैंने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखी है, नहीं देखी वो वीडियो तो आप अभी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। जो सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, सीएच इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, क्या थी वो, ठीक है। देखो बच्चों, वो सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की जो इक्वेशन थी वो थी अपने पास एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की इक्वेशन थी, राइट। इसके मैंने रूट निकाल के दिखाए थे आपको। इसके रूट क्या आए थे अगर आपको याद होगा उस वीडियो में, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी, प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये मेरे पास रूट आए थे सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के। यहाँ पे जे था। अगर मेरे पास जीटा की वैल्यू कहां से कहां थी, 0 to 1 के बीच में थी, इसी केस में मेरे रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स आए थे एंड मैंने आपको इनका प्लॉट भी करके दिखाया था। अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रूट्स का प्लॉट, तो यार रियल पार्ट तो माइनस जीटा ओमेगा एन है, राइट। तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी माइनस जीटा ओमेगा एन रहेगी एंड जो इमेजिनरी वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, अगर मैं इसको, ये एक पोल होगा यहाँ पे आपके पास एंड सेकंड पोल इसका कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ये रियल पार्ट यहाँ पे आ गया, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे जो वैल्यू होगी ऊपर की तरफ होगी ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास, माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। एंड जो गिवन सिस्टम है आपके पास, अब हम उसको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, अपना जो सिस्टम हमने लिया है इसके साथ उसका कंपैरिजन करेंगे, राइट। तो हमारा जो गिवन सिस्टम है उसके अंदर जो वैल्यू है -4, तो इसका रियल पार्ट -4 एंड देन ये आपके पास है 2 एंड यहाँ पे आपके पास है -2, राइट। तो यार मुझे देख के यहाँ से अगर मैं इन दोनों फिगर्स को कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, जीटा ओमेगा एन तो मेरा किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब हम बात करते हैं सेटलिंग टाइम फॉर, क्या पूछा उसने क्वेश्चन के अंदर, सेटलिंग टाइम पूछा आपसे। तो सेटलिंग टाइम फॉर 2% टॉलरेंस बैंड मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका ये। अगर हम सेटलिंग टाइम 2% टॉलरेंस बैंड की बात करते हैं तो वो कितना होता है आपके पास, 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन। तो 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 है। तो इसका मतलब कितना आएगा इसका सेटलिंग टाइम, 1 सेकंड आएगा।
तो यार बेसिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो सारी चीजें आपको एट ए टाइम याद होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रूट्स क्या थे, रूट्स का प्लॉट क्या आया था अगर जीटा की वैल्यू 0 to 1 के बीच है, देन अगर कई बार वो फिगर देगा उससे कंपैरिजन करके आप डायरेक्टली जीटा ओमेगा एन की वैल्यू निकाल सकते हो, सेटलिंग टाइम निकाल सकते हो। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस के अंदर ओमेगा एन पूछ लेगा, जीटा पूछ लेगा, तो ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो एक इक्वेशन बन जाएगी। हाँ, एक और चीज मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ, अगर मैं इसको ओरिजिन से मिला लेता हूँ, राइट, तो ये 2 है हाइट, ये हाइट 2 है, बेस इसका 4 है, तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आएगी, 16 + 4 अंडर रूट ऑफ 20 आएगी, राइट। एंड अगर ये एंगल आप थीटा ले लेते हो तो कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती थी यहाँ पे, अगर आपको याद हो, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, डायरेक्टली जीटा के इक्वल होता है। तो जीटा को डायरेक्टली हम कितना लिख सकते हैं, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 20। तो यार ये सारे कंसेप्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे ये क्वेश्चंस के अंदर ऐसे यहाँ पे यूज करता है वो एग्जाम में। होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ए सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम विद यूनिटी नेगेटिव फीडबैक इज गिवन बाय ct इज इक्वल्स टू दिस। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, पूछा गया उसने ट्रांसफर फंक्शन बताना है अपने सिस्टम का क्या होगा। तो कैसे आप ट्रांसफर फंक्शन इस ct से निकाल सकते हो, इसके दो वे हो सकते हैं, ठीक है। एक तो बड़ा लेंथी जाएगा, आपने क्या किया यार, ये कौन सा दिया हुआ है, स्टेप रेस्पॉन्स दिया हुआ है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके लाप्लास डोमेन में ले जाओ एंड 1/s से क्या कर दोगे, आप डिवाइड कर दो। क्योंकि जो आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है किसी भी सिस्टम का वो किसके इक्वल होता है, cs अपॉन rs। तो cs तो आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लोगे, cs क्या हो गया आपके पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ct जो आपको गिवन है, राइट। एंड rs क्या है, यूनिट स्टेप दिया हुआ है तो 1/s हो जाएगा। तो जो भी आपका ct का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा उसको 1/s से डिवाइड कर दोगे तो इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा h ऑफ s। एक वे तो ये हो सकता है, बट ये वे बहुत लेंथी जाएगा क्योंकि आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे, फिर उसको अरेंज करोगे, देन फाइनली आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो ये बहुत लेंथी जाएगा। तो हम जो है क्या कर सकते हैं यार, देखो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। पहली चीज जो इस क्वेश्चन को देख के आपके माइंड में आ रही है वो क्या आ रही है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो यार ऐसा रेस्पॉन्स तो मेरे पास किसका था, सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का था। कब, जब मेरी जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में थी तब मेरे सिस्टम का रेस्पॉन्स कुछ ऐसा था। एंड अगर हम अपनी इक्वेशन याद करें तो जो की ct की इक्वेशन आई थी आपके पास वो किसके इक्वल आई थी, 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा n इंटू टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा की या फाई के इक्वल आई थी, जो भी लिया तो थीटा या फाई लिया होगा वहां पे, या थीटा ले लो आप फाई ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यार मेरी सेकंड ऑर्डर सिस्टम की कल अगर मैं स्टेप रेस्पॉन्स की बात करता हूं अंडर डैम्प सिस्टम के केस में, तो कैसी वैल्यू आई थी, ct इज इक्वल टू 1 माइनस दिस। इसको अगर मैं अपनी गिवन वैल्यू के साथ कंपैरिजन कर लूं तो यार मुझे जीटा और ओमेगा एन पता चल जाएंगे। तो जीटा ओमेगा एन की वैल्यू कितनी आई यहां से, अगर आप कंपैरिजन करो, इस वाली वैल्यू का कंपैरिजन करो सबसे पहले, ये वाली वैल्यू है इसका कंपैरिजन करो इसके साथ, राइट। होपफुली दिख रहा होगा आपको, इसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूं मैं इसका, तो यहां से मुझे जीटा ओमेगा एन किसके इक्वल दिख रहा है यार, 1.2 के इक्वल दिख रहा है। एंड सेकंड थिंग, जस्ट इसके अपॉन वाली वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर किसके इक्वल दिख रहा है आपको, 0.8 के इक्वल दिख रहा है यहां से, राइट। तो इस सेकंड इक्वेशन से चलते हैं, अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.64 के इक्वल आ जाएगा, राइट। व्हाई, बिकॉज स्क्वायर ऑफ 0.8 0.64। देन यहां से अगर आगे चले हम लोग तो जीटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 0.36 बचेगा, 1 में से इसको माइनस कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36 है तो जीटा कितना बनेगा आपके पास, 0.6 बनेगा। यानी यार मेरे को यहां से इसका डैम्पिंग फैक्टर मिल गया। क्या मिल गया आपको यहां से इसका डैम्पिंग फैक्टर। अगर आपके पास डैम्पिंग फैक्टर है किसी सिस्टम का, राइट, एंड एक इक्वेशन गिवन है आपको जीटा ओमेगा एन इज इक्वल्स टू 1.2, तो ओमेगा एन निकाल सकते हैं हम लोग
1.2 डिवाइडेड बाय 0.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया 12/6, कितना हो गया 2। ओमेगा एन मिल गया आपको 2 है। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन होता है CS/RS, जो स्टैंडर्ड था ओमेगा एन की टर्म में, वो किसके इक्वल था, ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल ऑफ स्क्वायर, राइट। तो ये बेसिकली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन, कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा, एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर 16, ओ सॉरी 4, ओमेगा एन कितना था आपके पास 2 था, तो ओमेगा एन का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया। तो ये आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है CS/RS ऑफ ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम, जिसका आपको स्टेप रेस्पॉन्स गिवन किया था। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स CT फॉर ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन किया उस सिस्टम का, राइट, ट्रांसफर फंक्शन गिवन किया आपको सिस्टम का, एंड CT गिवन किया, रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम गिवन किया है। उसने पूछा आपको सेटलिंग टाइम विद 2% टॉलरेंस बैंड, 2% टॉलरेंस बैंड के साथ इसका सेटलिंग टाइम क्या होगा। तो CT आपको रेस्पॉन्स दिया हुआ है सिस्टम का। CT के अंदर अगर हम देख रहे हैं यार, यहाँ पे इसने ना पीक वैल्यू दे दिया आपको, पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू अगर गिवन है तो यार ये क्या चीज होगी, ये जो टाइम गिवन है, इस टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, पीक टाइम गिवन है। तो पीक टाइम किसी भी सिस्टम का किसके इक्वल था, n पाई अपॉन ओमेगा डी के इक्वल था। तो n पाई अपॉन ओमेगा डी, और ये फर्स्ट पीक टाइम गिवन है, तो TP किसके इक्वल हो जाएगा, पाई अपॉन ओमेगा डी। तो यहां से आप सोल्व करके डायरेक्टली ओमेगा डी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ओमेगा डी किसके इक्वल आ गया, पाई के इक्वल आ गया। ओमेगा डी अगर पाई के इक्वल है, इसका मतलब है ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं अभी, अगर बाद में काम आएगी तो इसको हम बाद में देख लेंगे, राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट चीज उसने आपको क्या दी है, जो ये वैल्यू दी है आपको, ये क्या दिया हुआ है, C रेस्पॉन्स की वैल्यू है पीक टाइम। तो अगर हम बात करते हैं यार, पीक ओवरशूट हमने डिफाइन किया था, पीक ओवरशूट डिफाइन किया था MP। MP किसके इक्वल था, C TP, C TP माइनस C इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई C इनफाइनाइट के इक्वल था। ये चीज हमने किसकी निकाल ली थी, पीक ओवरशूट की वैल्यू निकाल ली थी। अगर आपको याद हो तो यार यहाँ से देख के कितना मिल रहा है, 1 प्लस 1 बाई ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। तो होपफुली आपको पता चल गया यहाँ से कि MP जो है वो 1 बाई ई के इक्वल है, जिसका पीक ओवरशूट है वो 1 बाई ई के इक्वल है। अगर पीक ओवरशूट जो है 1 बाई ई के इक्वल है, तो कल एक फॉर्मूला किया था हमने मैक्सिमम पीक ओवरशूट का, जो किसके इक्वल था, e raised to the power minus जीटा पाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। इट मीन e की पावर -1 इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर जीटा पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अगर हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ से आपके पास, तो वैल्यू आती है पाई जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके आ जाता है अपने पास, 1 के इक्वल आ जाता है, राइट। और इसकी भी वैल्यू ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर की वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं, किसके इक्वल है, वो पाई के इक्वल है। ओके चलो ये देखो, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को सोल्व करना है। एक इक्वेशन ये है आपके पास, एंड सेकेंड इक्वेशन है क्या आपके पास, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई के इक्वल है, राइट। तो ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को सोल्व करके हमें वैल्यू किसकी चाहिए आपके पास, अगर आपको याद हो, सेटलिंग टाइम। होपफुली फॉर्मूला आपको पता होगा, 2% टॉलरेंस बैंड के साथ सेटलिंग टाइम कितना होता है,
4 अपॉन जीटा ओमेगा एन। तो यार बेसिकली मुझे जीटा इंटू ओमेगा एन की वैल्यू चाहिए। तो मैं इन दो इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये वाला फैक्टर जो है कट कर जाएगा, यानी फर्स्ट इंटू सेकंड आपने कर दिया तो पाई अपॉन जीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंटू पाई के बन जाएगा। ये पाई से पाई कैंसिल आउट, इस फैक्टर से ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या होगी जीटा ओमेगा एन की 1 के इक्वल आएगी, राइट। अगर जीटा ओमेगा एन 1 के इक्वल है तो सेटलिंग टाइम टीएस किसके इक्वल होगा, 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन के इक्वल था, तो ये 4 सेकंड इसका सेटलिंग टाइम आ जाएगा विद 2% टॉलरेंस बैंड। तो 2% टॉलरेंस बैंड के साथ इस सिस्टम का जो सेटलिंग टाइम है वो 4 सेकंड आएगा। नाउ होपफुली ये सारी चीजें क्लियर होगी होंगी आपको। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, 3 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। नाउ फोर्थ क्वेश्चन जो होना है, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो क्या है, फॉर ए कंट्रोल सिस्टम शोन बिलो द वैल्यू ऑफ बीटा टू मेक द डैम्पिंग रेशियो जीटा ऑफ ए सिस्टम इक्वल्स टू 0.5 इज। इस सिस्टम में आपने बीटा की वैल्यू बतानी है जिसके लिए सिस्टम का जो डैम्पिंग रेशियो है जीटा वो किसके इक्वल हो जाए, 0.5 के इक्वल हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे यार, पहले हम चेक करेंगे ये सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है। अगर सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम नहीं है तो उसको अप्रोक्सीमेट करेंगे सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में। अगर सेकंड ऑर्डर है तो डायरेक्टली हम लोग वहां से जीटा का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं सारी कैलकुलेशन। तो पहली चीज हमारे पास क्या है यार, यहाँ पे हमें इस सिस्टम के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो पहली चीज आपको इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना आना चाहिए। कैसे हम लोग इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, देखो यार यहाँ ध्यान से देखना एक बार, ये जो लास्ट वाला ब्लॉक है, ये इतना ब्लॉक, इस ब्लॉक को, ये क्या है आपके पास नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। अगर ये नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो इसका जो इतने ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन 1 लिख रहा हूं मैं इसको, वो किसके इक्वल होगा, जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस इंटू एचएस। यहां से 5 अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 प्लस 5 बीटा एस। एस कॉमन आ जाएगा यहां से, तो 5 अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 प्लस 5 बीटा। ये है ट्रांसफर फंक्शन 1 का। अब ये मतलब ये ब्लॉक हम रिमूव कर चुके हैं तो इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देंगे, तो अपने पास क्या बनेगा, एस इंटू प्लस माइनस ये वाई एस ये एक्सेस। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विद यूनिटी फीडबैक किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, वाई एस अपॉन एक्सेस इज इक्वल्स टू 10 अपॉन तो ये आपके पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया इस सिस्टम का। इस सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। तो स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल ऑफ स्क्वायर। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके आ गया, 10 के, तो ओमेगा एन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 10 के इक्वल आएगी। ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन किसके इक्वल है, 2 प्लस 5 बीटा के इक्वल है, राइट। तो गिवन किया उसने आपको कि यार जीटा कितना रिक्वायर्ड है सिस्टम का, जो हमने जीटा बनाना है वो कितना बनाना है, 0.5, राइट। तो जीटा की वैल्यू कितनी गिवन की उसने आपको, 1/2। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे जीटा की वैल्यू 1/2 एंड ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 बीटा के इक्वल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से
5 बीटा किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 के इक्वल आएगा, एंड जो बीटा आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आई, जिसकी वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो 0.232 के इक्वल आएगी। होपफुली कैलकुलेटर से आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक और क्वेश्चन था जो किससे रिलेटेड था, सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड था। सेटलिंग टाइम, पीक ओवरशूट, मैक्सिमम पीक ओवरशूट, इस टाइप के क्वेश्चंस यहां से आपसे पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द यूनिटी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में आपको यूनिटी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम गिवन किया हुआ है, ठीक है। तो उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp टू चेंज द टाइम कांस्टेंट टू 1/4 इट्स ओपन लूप वैल्यू। अगर मैं ओपन लूप सिस्टम की बात करता हूं तो ओपन लूप सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है GS वो किसके इक्वल है, यहां से जो GS है आपके पास वो किसके इक्वल है, 10/S प्लस 0.33 के इक्वल है। तो अगर ये इसके इक्वल है तो इसका जो टाइम कांस्टेंट होगा ओपन लूप का वो कितना आएगा, पहले ही बताओ मुझे। हाँ जी बच्चों, कितना आएगा टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट टो 1 इज इक्वल्स टू आएगा 1/0.333, जिसकी वैल्यू जो लगभग किसके इक्वल आ जाएगी, 3 सेकंड के इक्वल आ जाएगी। तो यार मुझे पता चल गया इसका, यार ओपन लूप का टाइम कांस्टेंट तो इतना है। अब मैं अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल पाया इसका, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम लोग इसका क्लोज लूप का टाइम कांस्टेंट निकाल देंगे। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कितना आएगा, Kp into 10 divided by S plus 0.33 upon 1 plus 10 Kp divided by S plus 0.33, राइट। तो अगर हम इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, Ts इज इक्वल्स टू ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। तो किसके इक्वल आएगी, 10 Kp डिवाइडेड बाई S प्लस 10 Kp प्लस 0.33। तो अब जो है अगर हम बात करते हैं इसके टाइम कांस्टेंट की, टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, बेसिकली टाइम कांस्टेंट होता है इनवर्स ऑफ पोल, 1/पोल। तो इसका जो पोल है वो कहां पे आएगा, इस वैल्यू पे आएगा, इसका इनवर्स ले लेंगे तो टाइम कांस्टेंट नए सिस्टम का कितना हो गया, 1/10 Kp प्लस 0.33, राइट। उधर टाइम कांस्टेंट कितना था, 3। तो उसने बोला जो नया टाइम कांस्टेंट है वो पुराने वाले का 1/4 टाइम्स है, यानी कि 3/4 के इक्वल है टो2 की वैल्यू क्या है, 10 Kp प्लस 0.33, राइट। तो यहां से आपके पास 4/3 उल्टा कर देते हैं इसको, किसके इक्वल आ जाएगा, 10 Kp प्लस 0.33 को 1/3 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो 10 Kp किसके इक्वल हो जाएगा, 4/3 माइनस 1/3 विच इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 10 Kp किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, 1 के इक्वल, एंड Kp की वैल्यू कितनी आएगी, 0.1। तो यहां से मैंने 5 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, एंड एक क्वेश्चन जो आपको दिया था वो बेसिकली क्या था आपके पास, आपकी असाइनमेंट, सॉरी 5 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में दिए थे वो आपकी असाइनमेंट है। उन क्वेश्चंस को सोल्व करना, जहां पे आपको डाउट आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।